जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के साथ आज जिन आंटी जी के मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, इनके बेसिकली 2 सत्संग हैं। इनके पहले भी बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। और संगत जी, बहुत सारी संगत जी के बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारी संगत जी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से ग्रस्त हैं और बहुत सारे मन में सवाल होते हैं। और देखिए, आज गुरुजी आपको उन सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं इस सत्संग के थ्रू। तो इस सत्संग को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने स्किप किया तो आप वो ब्लेसिंग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैं और आप ऐसे नहीं बता पाएंगे कि आपका जो ब्लेस्ड सत्संग की लाइन है वो कौन सी है। हो सकता है आंटी जी की कोई एक बात जो मिड में आपके लिए हो, या किसी संगत जी के लिए स्टार्टिंग में हो, या कौन सी संगत जी के लिए लास्ट में वो बात है जो गुरुजी उनसे बुलवा रहे हैं इस सत्संग में, वो हमें नहीं पता है। वो जब आप सुनेंगे तभी आपको एहसास होगा कि गुरुजी कैसे आपके सवालों के जवाब आपको दे रहे हैं। तो पूरा सत्संग सुनिएगा बिना स्किप किए। अभी हम आंटी जी के सत्संग उन्हीं की आवाज़ में शेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आप सभी को प्रणाम, मेरे गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को। संगत जी, यूँ तो गुरु जी का काफ़ी बार मैसेज आ रहा है कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, पर न जाने क्यों टाइम नहीं मिल पा रहा था। और बहुत टाइम से ऐसा भी फील हो रहा था कि अब मतलब कि एक एक टाइम हमें गुरु जी के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है, गुरु जी की वडियाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मैंने रिसेंटली, जैसे कि गुरु जी का मैसेज आया था सत्संग शेयर करने के लिए, तो मैंने ये तब सुना कि हम जो पाठ पूजा करते हैं, कथा पढ़ते हैं, व्रत रखते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो हमें पुण्य मिलता है वो मिलता है हमें अपने गुरु की वडियाई करने में, उन गुरु का बखान करने में। देखो, यूँ तो हमारी इतने सक्षम नहीं हैं हम, पर मुझे इस चीज़ का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। और जबकि टाइम होने के बावजूद भी कई बार मुझे ऐसा होता था मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, यार टाइम फ्री हुआ है चल सत्संग सुन लूँ, पर सत्संग कर लूँ ये माइंड में नहीं आता था। पर जिस टाइम मैं बिज़ी होती थी उस टाइम मुझे मैसेज मिलता था कि सत्संग का। तो मेरे को ये थोड़ा-सा रहता है कि एक शांत वातावरण में बैठ के अपने मन से जो भाव आए, जो गुरुजी डलवाएँ, वो हमें शेयर करना ज़रूरी है। तो सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरुजी महाराज जी, जो भी आप मुझसे बुलवाना चाहें वो बोलना। और मेरे में उतनी क्षमता नहीं है, पर आप जो बुलवाएँगे, किसी को अच्छा मैसेज मिले, किसी को अच्छे मार्गदर्शन मिले, हमें सद्बुद्धि मिले, मेरे मेरे मुँह से वही सब शब्द निकलवाना, वही सब वचन निकलवाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। रिसेंटली मुझे मेरी बहन की शादी के लिए मैं बताना चाहूँगी, गुरुजी ने एक सपना दिखाया कि हम अपने गाँव के घर में गए हैं और वहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा है। और देखिए, मेरी बहन की शादी होने से पहले वो सपना दिखाया था, जब वो फिक्स भी नहीं हुई थी, और वो हो गई। और उसी जगह पे जो सपना दिखाया था जहाँ का मैं विज़िट करने गई हूँ, वहीं पे वो शादी हुई। वो हमारा पुराना घर है। तो लेकिन कहीं न कहीं हमारे गुरुजी महाराज जी इंडिकेशन देते हैं। एक मैसेज ये हो गया, तो जिनकी भी शादी होने वाली है, कुछ भी है, तो ये पॉज़िटिव है आप लोगों के लिए। बोलो जय गुरुजी। ठीक है, जय गुरुजी। अब दूसरी बात ये, मैं वहाँ से आई, मुझे खाँसी हो गई। और खाँसी मतलब ठंड लग गई एक तरह से। मैं घास पे ना वहाँ पे हील उतार के नंगे पैर चलने लगी और मुझे ना ठंड की वजह से खाँसी हो गई। हमारे गुरुजी महाराज जी इतने प्यारे हैं, देखो इतने प्यारे हैं ना ये, इतना ध्यान रखते हैं। मुझे ना बहुत सारे, कम से कम 4 से 5 लगातार खाँसी के सत्संग सुनाए। आप खुद सोचो संगत जी, मतलब हमें वही सत्संग सुनवाते हैं जो हमें ज़रूरत है। और देखो, मैंने कुछ सर्च थोड़ा ना करा है खाँसी से रिलेटेड या कुछ भी, सुनवा दिए। एक हस्बैंड वाइफ को खाँसी हो गई थी दोनों को, और उनकी मतलब मदर इन लॉ सोच रही थी इन दोनों की खाँसी वगैरह ज़्यादा हो रही है, ठीक हो जाए। और गुरुजी महाराज जी बोल रहे थे कि सॉरी सॉरी गुरुजी, सॉरी सत्संग संगत जी, देखो प्रूफ दिलवा रहे हैं कि मंत्र जाप कर और जल प्रसाद पी, सब ठीक हो जाएगा। मैं मेडिसिन के साथ ये भी कर रही हूँ, और कड़ा प्रसाद के लिए भी बोल रहे थे, तो बहुत फ़र्क पड़ा। जय गुरु जी। उसके बाद एक और बात जो कि मतलब कि मुझे बहुत फील हुई, गुरुजी महाराज जी काफ़ी टाइम से मुझे इंडिकेशन दे रहे थे कि हाँ, कुछ है जो तेरे साथ सही नहीं है। मैंने इससे पहले भी अपने सत्संग शेयर कर, मेरे को मतलब मैंने क्या, गुरुजी महाराज जी ने मुझे शेयर करवाए सत्संग, इंडिकेशन भी दिए सपने में आके कि कुछ चीज़ ऐसी है जो मुझे परेशान कर रही है, कुछ ब्लैक
सा जो मेरे पास आ रहा है पर वो बिल्ली बन के भाग जा रहा है। फिर सोते हुए कुछ ऐसे फील होना कि कोई बच्चा टाइप मेरे पास खड़ा है, बच्चे के ही सपने ज़्यादातर ऐसे आना, और बच्चा भी वो नॉर्मल ना होना, ये भी सपना आ रहा था। ऑलराइट, इसके बाद देखिए क्या हुआ। हम वहाँ से आए शादी से, तो अभी उसके कुछ दिनों बाद, और जस्ट आज क्या है, आज है 14 राइट। आज 14 कम से कम 5 दिन पहले की बात होगी। बाहर मैं जब गई, एक बटरफ्लाई बैठी हुई थी छोटी सी, वो काफ़ी देर से बैठी हुई थी, 2 दिन हो गए उसको बैठे हुए। मैंने कहा ये उड़ नहीं रही, बैठी हुई है। मैंने कहा चलो गुरुजी महाराज जी ने दर्शन दिए, कोई कष्ट ही काट रहे हैं, जय गुरु जी। फिर मैं उधर डस्टबिन की तरफ गई, तो मैंने मतलब 2 दिन से वहाँ पे विज़िट नहीं किया था अपने गैलरी में। तो दूसरे दिन जब मैं गई, मैंने देखा वहाँ पे एक कबूतर है जो मरा हुआ है। संगत जी, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा। मैं, जैसे कि हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज जी हमें कितने कबूतर के रूप में, मोर के रूप में, तितली के रूप में दर्शन देते हैं। अब आप लोग खुद समझिए, अब मैं कितना घबरा गई होंगी उस टाइम पे जब मैंने वो कबूतर को मारा। लाइक मुझे ये हुआ कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा, मैं इसे बचा क्यों नहीं पाई, मैंने कुछ किया क्यों नहीं। जो वो बटरफ्लाई बैठी थी ना, मैंने उसको भी पानी दिया, मैंने उसको भी अपने हाथ पे लेने की कोशिश करी, वो तो उड़ के चली गई, पर वो जो कबूतर था मैं उसे नहीं बचा पाई। पर मेरे को नहीं पता गुरुजी महाराज जी ने क्या कष्ट अपने ऊपर लिया है, क्या वो प्यारा सा जीव अपने ऊपर इतना बड़ा कष्ट लेकर चला गया, पर मैं नहीं जानती। मैंने फिर भी उसके मुंह पे पानी डालने के लिए ट्राई किया, गुरुजी महाराज जी का मंत्र बोला कि ठीक है इसको शांति मिले। फिर उसके बाद मतलब कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट है जो मेरे पर आया था या परिवार पे आया था, उन्होंने लिया है, गारंटेड। मैं मानती नहीं हूँ, ये मुझे पक्का पता है, पक्का। अब गुरुजी महाराज जी ने पता है मुझे कैसे बताया। जो मैं सत्संग सुनती थी सब ब्लैक मैजिक का, सब ब्लैक मैजिक का, और समझ लो ठीक है, मेरे को लगा कि मैं ब्लैक मैजिक का ना सुन रही हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर समझ लीजिए मैं नॉर्मल सत्संग भी सुन रही हूँ ना, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा आ जा रहा था कि लगातार ब्लैक मैजिक का ही उसमें जिक्र हो रहा। पहले नॉर्मल, लास्ट में कहीं ना कहीं वो ब्लैक मैजिक का जिक्र कर ही देते थे। मैंने सुबह उठ के जैसे कि गुरुजी का ध्यान लगाया, 8 बजे की बात है, तो फिर मुझे होता है कि अब जो सुनूंगी ना वो गुरुजी का संदेश है मेरे लिए सत्संग में। 2 से 3 सत्संग लगातार, और उसमें कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ भी उनकी हेडिंग नहीं थी, पर लास्ट में उसमें यही बोला हुआ था, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर आप संभाल रहे हो, आप ही ने संभालना है, मैं आपके चरणों में हूँ, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आप संभाल रहे हो। खाना भी आप ही दे रहे हो, जिन हाथों से मैं खा रही हूँ वो हाथ भी आपके हैं, जिस पेट में खाना जा रहा है वो पेट भी आपका, आप ही संभाल रहे हो, सब आप कर रहे हो, मेरे हाथों से जो काम हो रहे हैं वही आप कर रहे हो, मेरे लिए जो काम हो रहे हैं वही आप करवा रहे हो। मैं कुछ नहीं जानती, ना मैं किसी का बुरा ब्लैक मैजिक वगैरह में मैंने कभी सोचा भी नहीं, कुछ करा नहीं। पर कोई अगर कर रहा है तो गुरुजी महाराज जी ने ये भी बोला है कि उसका मैं देख लूँगा, तू, तेरे ऊपर सब सही हो रहा है, तू बड़े मंदिर आ जा। मैं टाइम नहीं निकाल पा रही, वरना रोज़ हो रहा है कि अब जाना है, अब जाना है, नहीं निकाल पा रही, और मुझे फील हो रहा है अंदर से कि मुझे जाना चाहिए। तो संगत जी, जिनको भी पॉसिबल होता है ना, गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करिए और गुरुजी महाराज जी का ध्यान लगाइए। और पता है ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, ये तुम्हें बैठने नहीं देती, ध्यान नहीं लगाने देती। तो इसके लिए क्या कीजिए, फ़ोन पे मंत्र जाप चला के रखिए, या फ़ोन पे जिसमें आपका मन लग रहा है वो मंत्र जाप चला के रखिए, गुरुजी महाराज जी के सामने बैठिए, पॉजिटिव फील करिए, तभी बैठ पाएंगे टिक के। और मैं ध्यान लगाती थी इतनी देर देर तक, आजकल ये सिचुएशन है मैं बैठ के ध्यान नहीं लगा सकती, मैं ध्यान नहीं लगा सकती। मेरे को मन होता है उठ जाऊँ, उठ जाऊँ, और ये है, ये होता है जब नेगेटिव एनर्जी हैवी होती हैं, हावी होती हैं तुम पे, तो लेकिन तुम्हें अपना इन्फ्लुएंस, गुरुजी पे इतना भरोसा हमें रखना चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हाँ सही, सब सही होगा। बाकी मैं नहीं जानती कि मुझे इससे अलावा कुछ बोलना चाहिए। हाँ, एक और बात, मेरी सैलरी का इशू हो गया था, सबकी सैलरी आ गई थी, मेरी अटक गई थी, और मैं उनको बोला भी मुझे सेंड कर दो, उन्होंने बोला हमने कर दिया, पर नहीं हुई थी। सबकी आने के बाद भी 1 वीक हो गया, मेरी सैलरी नहीं आई थी। तो मुझे तो पता था क्या करना है, सीधा बोला गुरुजी को आप संभालो, आपका काम आप देखो। फिर भी मन में हड़बड़ी, अपनी तरफ से पूरा हाथ पैर मारना है, मारा हाथ पैर, फिर भी है, आनी थी, आ गई, आज सैलरी आ गई, दिल खुश हो गया, मन हल्का हो गया, और लगा कि गुरुजी को शुक्राना करना बनता है। इतने प्यारे गुरुजी हैं ना हमारे, हर काम आसान बना देते हैं, हर काम सही कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपना साथ हमेशा बना के रखना। संगत जी सब पे अपना गुरुजी संगत जी पे, सब संगत जी पे अपना आशीर्वाद बना के रखना, सबका भला करना, सबका भला हो। गुरुजी महाराज जी अपनी बच्ची बना के रखो, अपने चरणों में रखो, सही राह पे लगाओ। गुरुजी महाराज जी, आपसे यही आदेश है, आपसे यही प्रार्थना है, आपसे यही, माफ़ करना गुरुजी, देखो कुछ ज़्यादा खुश हो रही, आपसे यही प्रार्थना है कि हमेशा आपका आदेश मानूं और आपकी
दिखाई हुई राह पर चलूँ। समझ नहीं आता कई बारी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इतनी सद्बुद्धि दो, इतना विवेक दो कि सही समझ में आए और आपकी ही बन के रहूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आपने इससे पहले वाला सत्संग भी शेयर किया और मैं इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ। तो बेसिकली कल बुधवार था तो गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मंदिर आ। तो मैं सोच रही थी गुरु जी ये तो बुधवार है, कैसे आया जाए, आज तो मतलब आपका मंदिर भी बंद होता है। पर अंदर से फीलिंग भी आ रही थी और एक मेरे पास सत्संग का बुलावा भी था। पर मैंने सोचा एक बारी ना फिर से मन को एक बारी टटोल के देखती हूँ कि क्या आता है। अंदर से आंसर भी यही आ रहा था कि नहीं, मंदिर के लिए। और फिर गुरु जी का यही मैसेज आ रहा था कि तू डायरेक्ट मेरे नाल कनेक्शन बना, दूसरा दे पीछे भागण दी लोड़ नहीं है। तो मैंने सोचा नहीं, मुझे डायरेक्ट मंदिर ही जाना चाहिए। तो जब मैं कल मंदिर गई, मंदिर जाने लगी तो मैंने सोचा गुरु जी आज तो कोई ऑटो भी नहीं जाएगा वहाँ पे, डायरेक्ट मेट्रो से उतरने के बाद तो आगे का रास्ता भाई आप ही बनाना। मेरे को तो वो बार बार 200 रुपये बोलते हैं, 150 रुपये लेते हैं, महंगा पड़ जाता है। तो पता है क्या हुआ, मैं जिनसे भी पूछ रही वो 150-200 बोल रहे। मैंने कहा गुरुजी अब आप ही करो। तो फिर गुरुजी ने क्या करा, वहाँ से ना एक भैया आए, वो कहते उन्होंने 2 को ऑलरेडी बिठाया हुआ था। तो कहते कि आप इसमें बैठ जाओ, आगे से मैं आपको वहाँ पे आगे जहाँ पे छोड़ूंगा वहाँ से 10 रुपये का ऑटो लगेगा, मैं 20 रुपये लूँगा। मैंने कहा आप ही मुझे आगे तक छोड़ देना, जितने लेने होंगे आप ले लेना, 100 रुपये 150 रुपये, 100 रुपये आप ले लेना। हाँ मैंने ऐसे बोला। कहते जब मैं आपका सस्ते में काम करा रहा हूँ तो आपको महंगे में क्यों करना है। मैंने कहा समझ नहीं आया मुझे। कहते मैं यहाँ से आपको 20 में छोड़ूंगा, वहाँ से एक ऑटो कराऊंगा वो 10 में छोड़ेगा, 30 रुपये में आपका काम बन जाएगा। मेरे को ना 2 मिनट के लिए ये लगा कि ये हुआ कैसे। फिर मैं बैठ गई क्योंकि मेरे को नहीं पता वहाँ का। तो उन्होंने मुझे जिस जगह पे छोड़ा उसका नाम कुछ जगह का कुछ नाम था, मैं भूल गई, पुरुषोत्तम नगर कुछ ऐसे था। वहाँ छोड़ा, वहाँ से 10 रुपये का ऑटो लिया। वहाँ तो मैं मन में यही सोच रही थी कि 30 रुपये में यहाँ से अगर वैसे भी हम नॉर्मली आते तो वहाँ से आ जाते, तो यहाँ पे भी इन्होंने इतने में ही छोड़ा। और मैंने उन अंकल को पूछा भी, ऑटो वाले अंकल को, कि अंकल मतलब ऐसे कैसे। कहते मैं ये डेली का ये नहीं करता, सवारी का काम नहीं करता, मैं तो अपनी ड्यूटी से आता हूँ इस टाइम पे, तो यहाँ से जब जाता हूँ तो 20-20 रुपये की सवारी ले जाता हूँ। तो 2 बच्ची और बैठी थी, मैंने तुम्हें भी बोल दिया। तो फिर मुझे उस दिन अच्छा लगा। फिर जब मैं बैठी तो मैं जिस ऑटो में 10 रुपये वाले में बैठी तो उन्होंने भी यही बोला आंटी ने कि यहाँ से ना ऐसे आता है, और 523 कुछ बस नंबर भी बताया था, वो डायरेक्ट ही जाती है मेट्रो के उधर से। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ना माइंड में यही सोचा कि गुरुजी से बोलने की देर होती है, अगर उन्होंने बुलाया ना तो वो अपने आप करके भेजते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद एक गुरुजी ने एक अंकल जी को ही भेजा, उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया बाहर तक का। फिर वहाँ से मैंने एक अपना पर्सनल ऑटो कर लिया 150 रुपये का। तो फिर मेरे को ये लगा कि हाँ ठीक है, कुछ ना होने से कुछ होना ही सही है, एक साइड के ही लगे, लेकिन हाँ ठीक है, मैं बहुत खुश हुई। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी, मैं गुरुजी को वही बोलती, गुरुजी सैलरी बहुत कम है, कुछ करो कुछ करो। तो गुरुजी ने कुछ अपॉर्चुनिटी दी जो जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुवर। और कोई भूल चुकी हो मुझसे तो माफ़ करना कि मैं कभी कभी कुछ चीज़ें समझ नहीं पाती हूँ। मैं बोलती हूँ मुझे ना बताओ, मुझे एग्जैक्ट बताओ, जैसे कि हम कंफ्यूज होते हैं ना, ये या ये। मैं बोलती हूँ मुझे एग्जैक्ट बताओ, आप मुँह से बोल के बताओ ऐसे, क्योंकि गुरुजी आपकी बच्ची को समझ नहीं आता। और जय गुरुजी महाराज जी, अगर कुछ भी मुझसे कमी छूट रही है, कुछ गलती हो रही है, कुछ जाने अनजाने में गलत कर दिया हो तो मुझे माफ़ करना गुरु महाराज जी। एंड आई लव यू सो मच। और अपनी शरणी लगाए रखना, मेहर करना, बुलाते रहना। और गुरुजी अपनी बच्ची बना के रखना, अपने चरणों में रखना, सही रास्ते लगाना। और कोई भूल चुक हो तो माफ़ करना, और भूल चुक हो भी ना पाए पहले ही समझा देना मुझे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुवर। और सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखो, पूरे संगत परिवार का भला करो। और संगत परिवार भी ऐसे अपने अच्छे अच्छे संगत सत्संग शेयर करके ना, एक्सपीरियंस बता के और विश्वास बढ़ाए। मेरा एक बड़ा सत्संग भी जो जर्नी है, मैं आंटी जी को ज़रूर बोलूँगी वो शेयर करेंगे जल्दी, गुरुजी टाइम निकलवाए तो जर्नी के लिए जल्दी बताऊँगी, गुरुजी की महाराज जी की कृपा से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी। शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग, आपने दोनों ही सत्संग बहुत ही प्यारे किए। और शुक्राना आप सभी संगत जी का जो कि चैनल के माध्यम से सत्संग सुनते हैं और गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, और गुरु जी की कृपा से आप हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। और गुरु जी लख लख बार शुक्राना जो आप मुझसे ये सेवा करवा रहे हो, निरंतर करवा रहे हो। बस गुरु जी इतना ही आपसे मांगूंगी कि ये सेवा मैं हमेशा करती रहूं, कभी थकूं नहीं। लंगर लगाते वक्त भी मुझे थकान महसूस ना हो, कभी मेरे मन में ऐसा द्वेष ना आए कि मुझे ये नहीं करना। मतलब जो भी मैं पूजा पाठ दान धर्म करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मैं और ज़्यादा करूँ। बस यही मांगूंगी आपसे, और कुछ नहीं।
जो आपने दिया, जो नहीं दिया, सब मंजूर है गुरुजी। सबके लिए आपका शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। बस ये सेवा करवाते रहना मेरे मालिक, मुझे कभी इस सेवा से दूर मत करना, बल्कि और सेवा बख्शना। बस यही सेवा ही मांगती हूँ मैं आपसे। इसी के साथ आज हम इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। आगे का सत्संग जल्दी ही आपके साथ अपलोड करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी। जिनको भी लगता है ना कि नेगेटिविटी और जो है ब्लैक मैजिक है, वो लोग ना महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया करें या सुना करें, बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा। आप सुन के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नया सत्संग जल्दी ही आपके साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।